सुधरना बहुत दुर्लभ है। कई बार ये होता है कि सारी जिंदगी अच्छे से जीने वाले लोग आखिरी में ठीक ढंग से अंत नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा होता है कि आखिरी में आदमी के परिणाम सुधर जाते हैं। पुण्य का योग होने पर ये सारे कार्य होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। पिंडरई के चतुर्भुज जी जैन हमारे संपर्क में जुड़े रहे, बड़े धर्मात्मा व्यक्ति, लेकिन उनके जीवन के उत्तरार्ध में उनके परिणाम आखिरी दिनों में खराब हो गए। खाने पीने में आसक्ति हो गई। एक दिन उनकी बड़ी बहू ने मुझसे कहा कि महाराज जी, कक्का जी को थोड़ा समझाओ, आजकल उनकी लालसा थोड़ी बढ़ गई है और कई बार रात में डब्बा से सामान निकाल के खा लेते हैं, हो जाती मती। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करूंगा। वो मुझे बहुत मानते थे। संयोग कि तीसरे दिन उनको श्वास का अटैक हो गया। उन दिनों हम जबलपुर में थे, 1997 की बात है, और 3 दिन आईसीयू में रहे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तीसरे दिन हॉस्पिटल से घर ले आए। उनके बेटे ने, शांत कुमार ने मेरे से आके कहा, महाराज जी, कक्का जी की स्थिति ऐसी है, आप कुछ बताएं। हम बोले मेरे पास लेके आओ। मैंने 1 बजे दिन का टाइम दिया। पूरा चेहरा सूजा हुआ, और जब मैंने उनसे बात की तो मति भ्रमात्मक स्थिति, कुछ पूछूं कुछ उत्तर। मुझे लगा केस खराब, मामला गड़बड़ है। फिर भी मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ रखो, क्षेत्र परिवर्तन करो। जबलपुर के लाडगंज के मंदिर में मैं था, अपने बगल के एक कमरे में इनको ठहराया। आपको क्या बताऊं, शाम को जब मैं उनके पास गया और उनसे बातचीत किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी सम्यक दृष्टि से बात कर रहा हूं। मैंने उनसे पूछा, क्या हाल है? अच्छा है। किसकी शरण में जाओगे? महाराज, शरण 2 ही है, बाहर आप हो, भीतर आत्मा। कोई तकलीफ तो नहीं? काया में कभी तकलीफ कम नहीं होती और आत्मा को कभी तकलीफ नहीं होती। कल क्या खाओगे? अनंत काल से खाता आया हूं महाराज, फिर भी कुछ लोगे तो जो आप कहोगे। मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ी सी लौकी लेना और जल लेना एक बार। बोले जो आज्ञा महाराज। स्वीकार लिया। मैंने उनको 3 दिन अपने ऑब्जर्वेशन में रखने का सोचा था। दूसरे दिन चेहरे की सूजन भी कम हो गई, और हमने कुछ ब्रह्मचारियों को बुला लिया मड़िया जी से, उनकी सेवा में लग गए। चला दूसरे दिन, तीसरे दिन, और उनका आराम और उनके जो स्वाध्याय के संस्कार थे फिर से जागृत हो गए। उन्हें जीवन में साधु सेवा और स्वाध्याय खूब किया था। मेरा बहुत आदर भी करते थे वो। फिर ऐसे चलते चलते यह स्थिति आई। तीसरे दिन शाम को जब मैं आचार्य भक्ति के बाद उनको संबोध कर आया, अपने सामायिक में था, तो मुझे खबर मिली कि उनकी तबीयत खराब हो गई, श्वास का दौरा उखड़ गया। मैं 8:45 बजे कमरे में गया। कंपाउंडर सिरिंज भरा हुआ था और वो दीवार का सहारा छोड़कर माला फेर रहे थे। मैंने इशारे से पूछा, लगवाना है? उनने दूसरे हाथ से इनकार कर दिया। मैं उनके बगल में चौकी लगाकर बैठ गया। सुयोग उनने माला पूरी की, मेरे गोद में सिर रखा। ये पुण्य है। इसलिए कभी भी हो, गुरुओं का सत्संग कभी छोड़ना मत। जितना बन सके स्वाध्याय करना, सद्भाव के साथ करोगे। कौन सा पुण्य और कौन सा संस्कार जग जाए पता नहीं। हॉस्पिटल से जब आए थे तो डॉक्टरों ने 2-4-6 घंटे का मेहमान बताया था, और उसके बाद 3 दिन चल गए। मैंने ये सोचा था कि आज की रात निकल जाएगी तो कल इनको क्षुल्लक दीक्षा देकर यम संलेखना दे देंगे। आयु उनकी अल्प थी, लेकिन उनका तो सुमरण हो गया, वे सदगति के पात्र हो गए। ऐसी मौत बहुत दुर्लभ होती है। मेरे गोद में सिर रखा और प्राण निकले। ये दुर्लभ योग होता है।
तो ऐसे योग पुण्य के उदय से होते हैं। नहीं। इसके बाद ऋषिराज जी बाटलीवाल दिल्ली, जो शिरोमणि संरक्षक है मुनायतन के। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कल एक दीदी ने पूछा कि बच्चों को कैसे मंदिर ले जाएं या बच्चों को कैसे धर्म के लिए ले जाएं, लेकिन मैं अपने आसपास में सब जितने मेरे दोस्त हैं या जैनी दोस्त हैं या जो भी हैं, उन लोगों को मैं देखता हूँ कि हम लोग 4-4 घंटे कोई पार्टी के लिए या कोई मजे करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने का वक्त नहीं मिलता। फिर हमसे बड़े पूछते हैं कि भाई आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो डेली या हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, कभी तो जाओ या वैसे करो। तब यही बोलता हूँ बहुत व्यस्त है। तो आज तक मैं उसका जवाब, कल जब से आपने वो बच्चों के लिए सवाल का जवाब दिया, तब से मैं यही सोच रहा था कि हम लोग कैसे सुधरे, बड़ों को भी सुधारो महाराज। बहुत सुंदर पूछा है आपने। देखो, आपने जो बोला, किसी भी कार्य में समय का अभाव नहीं होता, अभाव प्रायोरिटी का होता है, प्राथमिकता का होता है। जब मनुष्य अपनी प्राथमिकता में धर्म को टॉप पर रख दे, मंदिर को टॉप पर रख दे, अपने कर्तव्यों के पालन को एकदम टॉप पे रख दे, तो उसके पास ऑटोमेटिक समय निकल जाएगा। अभी तुम दिल्ली से यहाँ आए हो, मुझे मालूम है तुम्हारी व्यापारिक व्यस्तता कैसी है, लेकिन यहाँ किसके बल पर आए? ये सोच लिए कि मुझे जाना है तो आ गए। तुम्हारी प्रायोरिटी में यह था कि मुझे अनंत चतुर्दशी को महाराज का आशीर्वाद लेना, वहां अभिषेक करना है, तुम यहाँ आ गए। तो आज हर व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करने की जरूरत है, खासकर युवाओं को और युवा उद्यमियों को, जो व्यापार जगत में बहुत आगे प्रगति कर रहे हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, व्यापार करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जड़ हरी रहने पर पेड़ हरा रहता है, जड़ सूख जाए तो पेड़ को सूखने से कोई नहीं बचा सकता। तुम सब कुछ करो, लेकिन जड़ को कभी मत भूलो। ये हमारे धार्मिक कर्तव्य, हमारे जीवन के मूल है। और हमें आज के इन युवकों को धर्म को केवल पारंपरिक तरीके से समझाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें हमें व्यवहारिक तरीके से बताना जरूरी है। ये चीज समझाने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जितना जरूरी ऑफिस और कारोबार है, धर्म का आचरण भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव धर्माचरण के बल पर ही संभव है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वो धर्म की सोच, स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे भीतर डेवलप होगी तो तुम अपने उतार चढ़ाव में ठहराव ला सकते हो, मन को समाधान दे सकते हो। तो उनको ठीक तरीके से समझाया जाए तो व्यक्ति के अंदर धर्म के प्रति रुचि स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। आध्यात्मिक प्रेरणा चाहिए। हम लोग केवल परंपरागत तरीके से धर्म करने की बात करते हैं, या धर्म के संबंध में प्रोत्साहित करते तो लालच देख के प्रोत्साहित करते हैं कि तुम धर्म करोगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, संकट दूर हो जाएगा, बिजनेस में ग्रोथ आ जाएगा। और वो आदमी करता है, संयोग से बढ़ गया तो दीवाना हो जाता है, और नहीं हुआ तो फिर पीछे हट जाता है। नहीं, उनको समझाना है कि धर्म हमारे जीवन की शैली है, एक ऐसी संतुलित जीवन जीने की पद्धति है धर्म, जो हमें सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, उतार और चढ़ाव में ठहराव मूलक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि सही धर्म की व्याख्या की जाए तो सारे कार्य हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ युवाओं में निष्ठा की कमी नहीं है, उन्हें सही दिशा की जरूरत है। आज इसका ही परिणाम तो है कि तुम्हारे जैसा युवा सब काम छोड़ करके यहाँ आ जाता है। वो हमें उसी तरीके से समझाने की जरूरत है। सही दिशा दो, पारंपरिक तरीके से नहीं, मौलिक तरीके से धर्म की उपयोगिता को समझाओ। आगे विजय कुमार जी पुणे महाराष्ट्र, उसके बाद पंडित राकेश जी सागर तैयार रहे। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न थोड़ा अटपटा प्रश्न है, कृपया कोई हंसना मत। मेरा प्रश्न ये महाराज जी कि हम रात में जब सोते हैं तो चारों प्रकार का आहार का त्याग करते हैं, फिर भी हम रात में सोने के बाद सपना पड़ता है। अगर उस सपने में अगर उस आहार का उल्लंघन हुआ तो उसमें पाप लगता है क्या? ये बताओ, सपने में नींद में रात होती कि दिन? रात में।
रात के सपने में जो सपना है उसमें रात है कि दिन? अगर सपने में तुमने ये देखा कि मैंने रात में खा लिया तो दोष है, और सपना तुमने ये देखा कि मैं कहीं सपना में कहीं दिन में गया और खा लिया तो कोई दोष नहीं। समझ गए ना? चलो नमस्ते महाराज जी। हमारी 2-3 शंकाएं महाराज जी, मैं रोज लिख कर देता था, आज नंबर आया कि एक तो चतुर्दशी तीर्थंकर जो पूजन होती है उसमें गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का जो अर्घ्य चढ़ाया जाता है, क्या वो सरागी पूजन है? नेक्स्ट। हाँ, और दूसरी शंका ये है कि जो 10 रक्षण पर्व हम मनाते हैं, विरासत में जो मिला है कि बाप दादा करते आ रहे थे इसलिए हम भी कर रहे हैं, और यहाँ पर आकर भी वही, तो इसमें 10 रक्षण व्रत का पुण्य हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कोई व्रत करते? पहला जो प्रश्न है कि हम गर्भ और जन्म कल्याणक की पूजा करते हैं, ये सराग पूजा नहीं, हम तीर्थंकर की पूजा करते हैं। और तीर्थंकर कौन होते हैं? जो पंच कल्याणकों से समन्वित। केवल गर्भ और केवल जन्म को पूजो तो सराग पूजा है, लेकिन तीर्थंकर के सारे गुणों की पूजा करने के लिए गर्भ से निर्वाण तक की पूजा करते हैं, 5 कल्याणक की पूजा करते हैं, इसलिए वो वीतराग पूजा है। और ऐसे की आप पूजा कर रहे हैं गर्भ और जन्म की, जिनका अंतिम गर्भ और अंतिम जन्म है, जिन्हें नियम तो मुक्ति मिलना है, इसलिए नैगम नय से वो गर्भ कल्याणक में भी निर्वाण कल्याणक से समन्वित है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं है। दूसरी बात, 10 लक्षण पर्व की बात पूछी। 10 लक्षण पर्व हो या कोई भी पर्व, आ जान दो भैया, बहुत पुराने हैं। इनके गांव में मेरा पहला चातुर्मास हुआ था और तब बहुत सेवा की थी 89 में। हाँ, और आज भी जवान है, और ऐसी स्थिति में रिटायर्ड लाइफ है, मेरे पास आए, देखो सराहना करनी चाहिए भावना की। बोले महाराज ये मिठाई का काम करते, बच्चों से तो बोले मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इस बार मड़ई में मैं जो कमाई होगी, मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ निर्माण निधि बन जाऊँ गुनायतन में, आप आशीर्वाद दो। ये भावना, इस उम्र में कमर टेढ़ी हो गई है, झुक गई है, लेकिन मन नहीं झुका। जो दूसरा प्रश्न था, ऐसे व्यक्ति का अनुमोदन करना चाहिए, बूढ़े मान करके पीछे मत करना भैया, ये बहुत बहुत पुराने लोगों में है, समझ गए। इस व्यक्ति के पास एक लिस्ट है कि पिंडई के पहले चतुर्मास में किसके यहाँ कौन कौन से डेट में आहार हुआ, इतिहास इसके पास, समझ गए। देखो, तो दूसरा जो प्रश्न था वो ये कि 10 लक्षण हम पारंपरिक तरीके से करते हैं तो क्या होगा? भैया कोई भी कर्म, कोई भी धर्म, धार्मिक कार्य यदि आप केवल पारंपरिक तरीके से करेंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। वांछित परिणाम तब मिलता है जब हम उसके अर्थ को, उसके प्रयोजन को समझें। आप धर्म 10 दिन करने के लिए कर रहे हैं तो वह 10 दिन का केवल पुण्य होगा, और इस 10 धर्म के प्रयोजन को समझोगे तो जीवन भर का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट। सुमेर चंद जी दादाजी पिंडई से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे को शंका है महाराज जी कि चीनी का दूध कहने सोने के पात्र में लगाया जाता है, तो इसको किसने लगाया होगा? इस शंका समाधान। ये हमने सुना है, कहते हैं सिंगनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही ठहरता है और किसी में नहीं। और ऐसा किसने देखा ट्राई करके? तो ऐसा भी सुनने में आया है कि शिवाजी ने सिंगनी के दूध को सोने के पात्र में दूहने का शौर्य और पराक्रम प्रकट किया था। ये पुष्ट नहीं है, लेकिन चर्चाओं में ऐसी बात आती है, किसी ने देखा नहीं। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। जल्दी, तब तक दूसरा पूछो। मुनियों को नमोस्तु एवं आरिका माता जी को वंदामी कहते हैं, ऐसा क्यों, जबकि पद दोनों का समान है? नहीं, दोनों का राजस्थान, दोनों का पद कतई समान नहीं है। मुनि मुनि है, आरिका आरिका है। आरिका मुनि नहीं है, मुनि का पंच परिमिष्टि में स्थान है, आरिकाओं का नहीं। नमो लोहे सब साहुनम में आप मुनि की वंदना करते हैं, आरिका की नहीं। मुनि निर्ग्रंथ कहलाते हैं, आरिका सग्रंथ है। मुनि महाव्रती है, आरिका उपचार से महाव्रती है। इसलिए कोई ये सोचे कि मुनि और आरिका बराबर है, ये आगम का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। आरिका मुनि के समान कभी हो नहीं सकती। 100 वर्ष की आरिका आज के मुनि के दीक्षा लेते ही उसकी वंदना करती है, क्योंकि 100 वर्ष की आरिका से भी मुनि
पूज्य होते, एक दिन का मुनि पूज्य होता है। इसलिए मुनि और आरिका में कोई समानता नहीं। मुनि मुनि है इसलिए उनको नमोस्तु कहते हैं, और आरिका आरिका है इसलिए उसको वंदना कहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। पूज्य और अपूज्य का स्वरूप क्या है? पूज्य पूज्य का स्वरूप बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा है। अभी तो मैं इसको सार में बताता हूँ, फिर कभी विस्तार। प्रश्न छोटा है, उत्तर कम से कम 10 से 15 मिनट का है, ठीक है ना। तो आज ज़्यादा विस्तार से नहीं कह सकता। जो बीज राग है वो पूज्य है, और जो रागी है वो अपूज्य है। हम बीज राग की पूजा करें, रागी की पूजा न करें, और इस प्रश्न को अभी रिजर्व रखते हैं, फिर कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट। एक प्रश्न हमारे 3 दिन से लगातार एक ही भाषा में दे रहे हैं। एक व्यक्ति चोरी करता है पर चोरी किए हुए पैसे को दान दे देता है, ये क्या दान है या कैसा दान है? देखिए, चोरी करना पाप है, दान करना पुण्य है। क्या बोला? चोरी करना पाप है, दान करना पुण्य है। इसलिए दान करने का नाम तो पुण्य है, चोरी करने का नाम पाप है। पर इससे पूछवाना था। अरे वाह, बच्चों को तो प्रोत्साहन देना चाहिए। तुम दूसरा क्वेश्चन पूछना। हाँ, रुक जा। चलो ठीक है, इसके स्वागत में तालियां बजा दो एक बार। इसने पूछा तो रुको ही। देखो, दान क्या है? स्वस्याति सर्गो दानम। अपने द्रव्य का त्याग करना दान है, दूसरे के द्रव्य का नहीं। इसलिए चोरी करके दान करोगे तो पुण्य भी चोरी का मिलेगा, असली का नहीं मिलेगा। तो चोरी करके दान करना कतई अच्छा नहीं है। दान करके ही दान करना चाहिए, समझ गए? तो इसलिए चोरी करके दान करने का कर्म कभी नहीं करना चाहिए। दान जब करे, वो चोरी पाप है, और पाप करो और दान करो। डाकू लोग होते हैं ना, डाकू लोग, वो लोग मन्नतें मानते हैं, डकैती में सफल होंगे, भगवान के आगे घंटा चढ़ाएंगे, यानी वो घूस भगवान को दे रहे हैं। ऐसा दान उचित नहीं। नेक्स्ट। हाँ, पूछो। महाराज जी, चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के बाद अगर उल्टी हो जाए तो कुल्ला कर सकते हैं? नहीं, चारों प्रकार के आहार के त्याग के बाद उल्टी हो जाने पर कुल्ला नहीं करना चाहिए। उस घड़ी मौन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? मौन। और जब आपकी त्याग की अवधि पूरी हो जाए तब कुल्ला कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग मुनि लोग हैं, हम लोगों को अगर उल्टी हो जाए आहार के बाद तो क्या करेंगे? कुल्ला करेंगे क्या? नहीं, कुल्ला नहीं करते, मौन हो जाते हैं, और बाद में हम लोग दूसरे दिन जब आहार होता है मुख शुद्धि करते हैं तब बोलते हैं। तो जब तक मुख शुद्धि ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए। आज के इस सत्र को यहीं पर मनीष ललितपुर वो भी बोल रहा है 4 दिन से पूछ रहा हूँ मैं। तो भक्ति का टाइम हो गया। नमोस्तु गुरुवर। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जिन मंदिर के सामने घर का मेन गेट होना खराब है, पर क्यों? देखिए, वास्तु के कुछ नियम है। घर का मुख्य द्वार भगवान के ठीक सामने होगा, तो आप जब घर में घुसोगे तो भगवान में पीठ लगेगी, नंबर 1। नंबर 2, घर में तो आप अपने सब प्रकार की क्रियाएं करते हो, शुद्ध अशुद्ध सब प्रकार की अवस्थाएं होती है, वो भगवान को पड़ती है, तो असाधना होती है। ऐसे व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता। तो जिन मंदिर के द्वार के सामने कभी भी अपने घर का द्वार तो होना ही नहीं चाहिए। ये महान भयंकर है, और इसके दुष्परिणाम भी हमने देखे हैं। चले, शंका समाधान के सत्र को यहाँ पर रोका जाए। कल का दिन, आज पर्युषण पर्व तो समाप्त हो गया, कल सुबह पारना का दिन है। किनका? सबई का, जिनने उपवास किया। तो बाकी उपवास वालों की तो ठीक है, एक उपवास वाले, लेकिन जिसने जिंदगी में पहली बार उपवास किया उसका एक उपवास भी 10 से बढ़कर है, हमें उसकी भी सराहना करनी चाहिए। लेकिन सुनो इधर ध्यान से, पारना कल जो होगी, समय क्या दिखा है कल? हाँ, उसके पहले क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम की सूचना दो, 1 मिनट।